बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो उसमें कहा गया है कि शिरीष और हरित और आशा पार्टनर हैं 5-4-1 के रेशो में। शिरीष की डेथ हो गई है 30 जून 2018 को, यानी उसने इस साल 3 महीने काम किया है। और उसके डेट पे बैलेंस शीट इस तरह से है। कैपिटल्स दे रखी हैं, पीएनएल अकाउंट दे रखा है, जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो है इसके अंदर 80,000 और बिल पेबल है। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो बांटा जाए। डीड के अकॉर्डिंग उसके डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर को ये सब मिलेगा। प्रॉफिट जो कि पिछले 2 साल के एवरेज के बेस पे निकलेगा। तो 17-18 का प्रॉफिट तो ऊपर 80,000 दे ही रखा था, नीचे 16-17 प्रॉफिट दे रखा है 60,000। 80 और 60 हो गया 140, अपॉन 2 कर देंगे तो 70,000 आपका एवरेज आ जाएगा। इंटू उसका हिस्सा 5/10 इंटू जितने मैंने काम किया, ये निकल के आ गया 8750, जिसको हम इसके अकाउंट में बाय पीएनएल सस्पेंस के नाम से लिख देंगे। ठीक है बच्चों। फिर कहा है गुडविल जो निकलेगी 2 ईयर्स परचेज द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर तक जानते हैं 70,000 था, इंटू 2 कर देंगे इंटू 5/10 तो 70,000 ही आ गया। गेनिंग रेशियो 4:1 हो जाएगा, उसका शेयर हटाएंगे तो 56 और 14 बाय हरी और बाय आशा आ जाएगा यहाँ पे। बाय हरीज कैपिटल बाय आशाज कैपिटल। फिर ध्यान रखिएगा पीएनएल अकाउंट जो अंदर लिखा है 40,000 वो 80,000, उसको भी इसका हिस्सा लिखा जाएगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि एक्टिव प्रॉफिट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं जो अंदर बैलेंस शीट में दे रखे हैं। ठीक है ना। तो ये 40,000 जो है 80,000 जो है 3 काम आया, गुडविल निकालने में भी काम आया, एवरेज प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट निकालने में भी काम आया फॉर द टाइम पीरियड ही हैज़ वर्कड, एज वेल एज वो खुद बटा भी क्योंकि वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट था। तो ये सब जोड़ लिए, उसका बैलेंस आ गया 218,750, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 में ये कह रखा है कि विराट, विषाद और रोमा जो है वो पार्टनर हैं 5:3 के रेशो में। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। कैपिटल दे रखी है विराट, विषाद और रोमा की 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। उसके अलावा रिजर्व फंड है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिटर है, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है। विराट की डेथ हुई 1 अक्टूबर को, यानी विराट ने 6 महीने काम किया है यहाँ पर इस साल। फिर इसमें क्या रखा है कि उसको गुडविल जो निकाली जाएगी वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2.5 ईयर परचेज होगी। एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 2.5 लाख, 1.5 लाख का 2.5 ईयर परचेज यानी 5/2 इंटू विराट का हिस्सा। तो ये निकल के आया 97,500। गेनिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। विराट का शेयर हटाएंगे तो ये गेनिंग रेशियो आ जाएगा 3:2। एंट्री बन जाएगी विषाद और रोमा डेबिट टू विराट, और इसको पोस्ट करेंगे तो बाय विषाद बाय रोमा करके आ जाएगा। ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा है विराट की कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। 3 लाख का 10% 30,000 होता है, आधे साल का हो जाएगा 15,000। इसको भी बाय पीएनएल सस्पेंस के नाम से लिखा जाएगा, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दीजिएगा बच्चों। प्रॉफिट के बारे में कहा है कि वो भी एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकलेगा जो कि 1.5 लाख है। 1.5 लाख इंटू इसका हिस्सा इंटू जितने मैंने काम किया, तो ये आ जाएगा 37,500। ये बाय पीएनएल सस्पेंस ब्रैकेट में प्रॉफिट मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अंदर जो रिजर्व फंड दे रखा था 60,000, उसका हिस्सा इसमें आ जाएगा 30,000, वो लिख दीजिएगा बच्चों। तो सब जोड़ा तो ये आ गया 5,70,000 आ गया, तो ये लिख दिया जाएगा विराट के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आसान सा ही क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्योंकि टाइम पीरियड कहाँ कहाँ काउंट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, पार्टनर्स का सैलरी के लिए, और पार्टनर का वो प्रॉफिट जो उसने इस साल काम किया है उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए, वो भी जब प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाता है या एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाता है। टर्नओवर के बेस पे निकालते समय हम टाइम पीरियड इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो इस साल सेल दे रखी होती है वो उतने ही टाइम पीरियड की दे रखी होती है जो जितने पीरियड को इसने काम किया होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार को टाइम पीरियड काउंट नहीं करना पड़ता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन 32 कुछ इस प्रकार है। आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि कविता, लीना और मोनिका जो है वो पार्टनर है 1:3 के रेशियो में। उनकी कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं तीनों के, कविता का भी, लीना का भी और मोनिका का भी। फिर हमें ये भी कहा गया कि फॉर्म अपना अकाउंट मार्च में क्लोज करती है। कविता की डेथ हुई है 30 सितंबर को, यानी उसने इस साल 6 महीने काम किया है। फिर उन्होंने ये भी कह रखा है यहाँ पे आगे कि उसके डेथ होने पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम। तो उसकी कैपिटल है 70,000। 70,000 का 6% निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2100।
जो हम कविता का अकाउंट बनाएंगे, कविताज कैपिटल अकाउंट, उसमें आप जानते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो आपका आ ही जाएगा 70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाय P&L सस्पेंस के नाम से लिखिएगा 2100 रुपये, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो कही है वो कहा है इसकी गुडविल जो निकलेगी वो एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 3 ईयर्स का 2 ईयर्स परचेज लिया जाएगा। तो पिछले 3 साल के एवरेज जो प्रॉफिट निकालोगे वो 1 लाख आएगा एवरेज प्रॉफिट, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 1/5, तो इससे गुडविल की 40,000 आ गई। गेनिंग रेशियो 1:3 हो गया, इसकी हाल से आप देख सकते हैं बच्चों। तो इसको हम पोस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय लीनाज कैपिटल अकाउंट, बाय मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, 10,000 और 30,000। तो ये गुडविल की अमाउंट की पोस्टिंग भी हो गई। अगला पॉइंट का है उसका रिजर्व फंड जो है वो दिया जाएगा, पूरे फर्म का 60,000 है तो उसके हिस्से का 12,000 आ जाएगा, बाय रिजर्व फंड 12,000 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद उन्होंने अगले पॉइंट में कहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो सेल के बेसिस पे निकलेगा। पिछले साल की सेल जो है वो 20 लाख है, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख है, तो 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू करंट की सेल इंटू उसका हिस्सा। यहाँ पे टाइम पीरियड इसने नहीं लिया क्योंकि जो सेल है वो ऑलरेडी 6 महीने की ही है, तो इससे इसका प्रॉफिट आ गया 8,000। इसको भी हम बाय P&L सस्पेंस के नाम से ही लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट में प्रॉफिट मेंशन कर दीजिएगा 8,000। और इसमें कुछ पॉइंट है नहीं बचा हुआ, तो उसका फाइनल बैलेंस जो है कविता का उसका एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, टू कविताज एग्जीक्यूटर अकाउंट 70,000, 80, 110 और 12 हो गया आपका 122, 130, 1,32,100 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो जाता है। आसान से ही क्वेश्चन है डेथ वाले सारे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। 33 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सनी, हनी और रुपेश पार्टनर हैं, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल ले लीजिएगा। बैलेंस शीट में रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है। हनी की डेथ हुई है 31 दिसंबर को, यानी इसने 9 मंथ्स काम किया है इस साल, और उसको जो उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा डीड के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल जो कि हनी की है 30,000, यानी अगर हम हनी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000 लिख दीजिएगा उसमें। फिर उसमें का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum के हिसाब से, तो 30,000 का 6% 18,000 होता है, 1,800 होता है, 9 मंथ्स का निकल 1,350 आएगा। इसको बाय P&L सस्पेंस के नाम से लिखिएगा, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दीजिएगा 1,350 रुपये। फिर का है इंडस्ट्री प्रॉफिट में उसका हिस्सा, यानी कि जर्नलिज्म में उसका हिस्सा 30,000 है, जर्नलिज्म 30,000 में उसका हिस्सा आ जाएगा 10,000, तो बाय जनरल रिजर्व 10,000 आ गया। फिर अगला पॉइंट का है कि उसका जो प्रॉफिट है जो उसने इस साल काम किया है वो सेल के बेसिस पे निकलेगा। पिछले साल की सेल आपको दे रखी है, पिछले साल की सेल और प्रॉफिट नहीं दे रखी है, लेकिन पिछले साल का आपको प्रॉफिट और परसेंटेज ऑन सेल्स दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स 20% है। इस साल की सेल है 6 लाख, तो 6 लाख का 20% इंटू उसका हिस्सा 1/3, तो ये आ जाएगा 40,000। इसको भी हम बाय P&L सस्पेंस के नाम से लिखेंगे 40,000। फिर बच्चों इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ दे नहीं रखा, आपसे बस कहा है कि उसका फाइनल बैलेंस पता कर दीजिए जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना जाएगा। तो टू हनीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 30,000, 70,000, 80,000, 81,350 आ जाएगा बच्चों। तो ये उसका फाइनल बैलेंस है 81,350। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन 33 आराम से समझ में आ गया होगा, ईजी क्वेश्चन है। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। 34 क्वेश्चन जो है किस तरह क्वेश्चन है देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ ऐसा कहा गया है कि RST पार्टनर है इन द रेशियो 5:3 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें अंदर WCR है और कैपिटल्स हैं RST की। एसेट साइड में पुरानी गुडविल है, उसका ध्यान रखिएगा। टी की डेथ हुई है 1 अगस्त को, यानी टी ने जो है इस साल 4 महीने काम किया है, 4 मंथ्स, ध्यान रखिएगा बच्चों। पहला पॉइंट दे रखा है गुडविल से जुड़ा हुआ, गुडविल निकाली जाएगी पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2.5 ईयर्स परचेज। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट जब जोड़ेंगे तो वो आएगा 70,000
इंटू 5/2 इंटू टी का हिस्सा 35,000 आ जाएगा। गेनिंग रेशियो इस तरह से आ जाएगा, टी के हिस्से को हटाइए 5:3, तो ये 21,875 और 13,125 आ गया। एंट्री आपको पता ही है, आर डेबिट एस डेबिट टी हो जाएगा। उसके अलावा हमने कहा मशीन को वैल्यू किया गया 140, तो मशीन को वैल्यू कराया तो पहले 150 था, अब 10 कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन टू मशीन हुई। उसके अलावा उन्होंने कहा पेटेंट 40 हो गया जो पहले 30 था, और लीज होल्ड 125 हो गया जो पहले 1 लाख था। उन दोनों में फ़ायदा हो रहा है, पेटेंट्स डेबिट, लीज होल्ड डेबिट टू रिवॉल्यूशन 35,000। फिर अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो टी का प्रॉफिट है वो पिछले साल के बेसिस पे निकाला जाएगा। पिछले साल का प्रॉफिट है आपका 75,000, तो 75,000 इंटू टी का हिस्सा इंटू जितने मैंने काम किया तो उससे वो 5,000 आ गया। एंट्री होगी पीनल सस्पेंस टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। हाँ, रिवॉल्यूशन का जो हमने पॉइंट खत्म हो गए थे तो उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो 25,000 प्रॉफिट आया था, वो बांट दिया पार्टनर्स में 5:2 के रेशियो में। फिर उन्होंने कहा है कि 21,000 टी के एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, बाकी पैसा उसको हम लोन के थ्रू पे करेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते समय। ओके, तो बच्चों में वो आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट निकालना जो है बनाना बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं इसका बस फाइनल बैलेंस बता रहा हूँ किस तरह से आया है। WCR कुछ नहीं कर रखा था तो आपने WCR बांट दिया, ध्यान रखिएगा। पुरानी गुडविल बांट दी है, ध्यान रखिएगा इनको बांटने की एंट्री का। अब टी का बैलेंस निकाला कैसे गया है वो समझ लीजिए। टी का बैलेंस 75,000 था, 6,000 उसको WCR के मिले, 5,000 उसका पुरानी गुडविल कट गया, वैल्यूड गुडविल में उसको 35,000 मिला, रिवोल्यूशन में उसको 5,000 का प्रॉफिट मिला, पीएनएल सस्पेंस उसका प्रॉफिट 5,000 आया। 75, 80, 115, 120, 125 सॉरी 75, 6, 81, 81 और 35, 116, 121, 126, 126 में से 5 गए तो 121 आ गया। तो टी का बैलेंस जो है वो 1,21,000 आ गया, जो उससे एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर एग्जीक्यूटिव को 21,000 पे कर दिया, तो ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट 1 लाख रह जाएगा, जो 4 किस्तों में पे करना है हाफ ईयरली 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बच्चों बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस प्रकार है बच्चों। अमन, नमन और रमन पार्टनर है इन द रेशियो 2:1। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। कैपिटल्स दे रखी है अंदर, वर्कमैन कमीशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट सस्पेंस है। 3 चीज़ें हैं जो बटने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। नमन की डेथ हुई है 30 जून को, यानी नमन ने इस साल 3 महीने काम किया है। अब कैसे कैसे निकलेगा, उसमें कहा गया है कि उसका जो प्रॉफिट गुडविल है वो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स होगा। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाला गया तो वो आएगा 4 लाख इंटू ट्वाइस का था या थ्राइस का था, थ्राइस का था बच्चों, तो इंटू 3 इंटू नमन का हिस्सा जो कि 2/5 था, उससे गुडविल आ गई 4,80,000। गेनिंग रेशियो देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा 3:1, तो 3 20 और 1 60 आ जाएगा। जो हम जब नमन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नमन से कैपिटल अकाउंट में पहले तो उसकी कैपिटल लिख लीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में 7 लाख। फिर बाय अमन बाय रमन्स कैपिटल 480 को बांटेंगे तो 2:1 में तो 3:20 आ जाएगा और 1:60 आ जाएगा, 1,60,000। फिर इसमें एक आया अगला पॉइंट कि इसकी जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो 5:20 और 4:40 होता है आपका लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट 9:60 और उसका एवरेज आ गया 480 इंटू उसका हिस्सा इंटू जितने मैंने काम किया, तो ये 48,000 आ गया। इसको बाय P&L सस्पेंस के नाम से लिखिएगा, ब्रैकेट में प्रॉफिट मेंशन कर दीजिएगा, ये 48,000 आ जाएगा। फिर इस पे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इसकी कैपिटल है आपकी नमन की 7 लाख, 7 लाख का 12% 84,000 और 3 महीने का निकालेंगे तो 21,000 आ जाएगा बच्चों। तो ये भी बाय P&L सस्पेंस के नाम से लिखिएगा, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दीजिएगा और 21,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे के सारे पॉइंट खत्म हो गए। ऊपर आपको मालूम है जनरल रिजर्व दे रखा था 2 लाख, तो 2 लाख में उसका हिस्सा आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व में
80,000, तो बाय जनरल रिजर्व 80,000। उसके अलावा WCR का कोई पॉइंट नहीं था, तो WCR में उसका हिस्सा आ जाएगा 20,000, तो बाय WCR लिखना मत भूलिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में इसका हिस्सा था 20,000, तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ जाएगा। 50,000 था, उसका 2/5 निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ये मैंने टेलीविजन यहाँ सब शो कर रखी हैं। फिर 2 नमन्स एग्जीक्यूटर आ जाएगा, फाइनल बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो 7,80,780 और 480 होता है आपका 7 4 11 80, 1260, 1260 और 48 होता है 1328, 1328 और 21 होता है 13,49,000, 13,69,000 -20, तो 13,49,000 आ गया बच्चों। ये हम उसको फाइनली पे कर देंगे बच्चों, इससे एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। और नेवी का एग्जीक्यूटर अकाउंट को पूरा पे कर दिया गया, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखिएगा बाय नमन्स कैपिटल अकाउंट और 2 बैंक 13,49,000। ठीक है बच्चों, सॉरी 13,29,000 आएगा बच्चों, आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। 7,00,000, 780 और 480, ये होता है आपका 780, 1180, 1260, 13,08, 13,29, 13,49 -20, 13,29 आएगा बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, ध्यान रख लीजिएगा। और जब नमन एग्जीक्यूटर बनाया जाएगा तो हमें देख लीजिए, मैं ऐसे करेंगे। नमन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय नमन्स कैपिटल 13,29,000 और 2 बैंक लिख देंगे 13,29,000। ये मान लेंगे कि फर्म के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, क्योंकि वो बैंक का बैलेंस ऑलरेडी 7 लाख था, तो पेमेंट 13,49 की है, तो मान लेंगे द फर्म इज एंजॉइंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या फिर फर्म ने लोन लिया होगा उसको पे करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी बच्चों कंप्लीट हो जाता है।